हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपी मैन 2, जिसे हिंदी में हम ईप मैन 2 भी कहते हैं, जो कि 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईप मैन 2 जो है, जिसे लीजेंड ऑफ द ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है, जो मार्शल आर्ट विंग चून के ग्रैंड मास्टर ईप मैन के जीवन पर आधारित है। 2008 की फिल्म ईप मैन का यह सीक्वल है। दोस्तों, ईप मैन 2 का निर्देशन विल्सन ईप ने किया था और इसमें डॉनी एन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों, पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद जारी सीक्वल ब्रिटिश हांगकांग में ईप की शुरुआती जीवन पर केंद्रित है। वह विंग चून के अपने अनुशासन का प्रचार करने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन अन्य चिकित्सकों और प्रतिद्वंद्वियों का सामना करता है, जिसे हंगा मार्शल आर्ट के स्थानीय मास्टर हंग चुन नाम से दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का छायांकन जो है पुन होंग सोंग ने किया है और फिल्म को चेउंग का फाई ने संपादित किया है। मूवी में संगीत जो है दोस्तों केंजी क्वाई ने देने का काम किया है और जो है इस मूवी का जो वितरित है वह मंदरानी फिल्म्स ने किया है। दोस्तों, ये फिल्म जो है 29 अप्रैल 2010 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम था दोस्तों 109 मिनट। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मूवी जो है चीनी में बनाई गई थी और अंग्रेजी में भी बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। दोस्तों, मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो 100 मिलियन यूएसएस डॉलर और इसकी कुल कमाई जो थी दोस्तों 300 मिलियन डॉलर के आसपास थी। ये एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों और इसे मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज भी इस मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन मूवी है जो दोस्तों जिसे गोल्डन मूवी भी हम कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि निर्माता रेमंड वोंग ने दिसंबर 2008 में ईप मैन को नाटकीय रिलीज से पहले सीक्वल की घोषणा की थी। ईप मैन 2 के लिए फिल्म निर्माताओं का इरादा ईप और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य ब्रूस ली के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि वे ली के वंशजों के साथ फिल्म के अधिकारों को अंतिम रूप देने में असमर्थ थे और उन्होंने ली को एक बच्चे के रूप में संक्षेप में चित्रित करने का फैसला किया। दोस्तों, ईप मैन 2 के लिए मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2009 में शुरू हुई और नवंबर में समाप्त हुई। दोस्तों, फिल्मांकन जो है शंघाई में स्थित एक स्टूडियो के अंदर हुआ। सीक्वल के लिए ईप का लक्ष्य कहानी और चरित्र चित्रण के संदर्भ में एक अधिक नाटकीय मार्शल आर्ट फिल्म बनाना था। दोस्तों वोंग के बेटे पटकथा लेखक और एडमंग वोंग चाहते थे फिल्म औपनिवेशिक युग के दौरान हांगकांग वासियों के उपचार और चीनी मार्शल आर्ट के बारे में पश्चिमी धारणाओं का पता लगाए। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों ईप मैन 2 जो कि फिल्म श्रृंखला की दूसरी भाग है। ईप का प्रीमियर 21 अप्रैल 2010 को बीजिंग में हुआ और 29 अप्रैल 2010 को हांगकांग में रिलीज किया गया। दोस्तों, फिल्म को जो है सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें फिल्म की कहानी और सैमो हॉन्ग की मार्शल आर्ट कोरियोग्राफी की विशेष प्रशंसा ही हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
दोस्तों फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में ही बहुत ही अच्छी कमाई की और दुनिया भर में ये फिल्म छा गई दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि 2010 की पहली छमाही के दौरान रिलीज की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली हांगकांग की ये फिल्म बन गई दोस्तों आपको बता दें कि ईप मैन की जो कमाई है वो काफ़ी बड़ी थी दोस्तों। ये अपने बजट से कम 10 गुना ज़्यादा की कमाई की थी दोस्तों आपको बता दें फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और यूरोप में सफल डीवीडी बिक्री में भी शामिल हुई थी दोस्तों। फिल्म की दोस्तों अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो विंग चुन मास्टर ईप मैन और उनका परिवार जो है जापानी कब्जे वाले फोसान से भागने के बाद 1949 में हांगकांग चले आते हैं। 1950 में ईप अपनी कला को प्रचारित करने के लिए एक स्कूल खोलने का प्रयास करते हैं, साथ ही मुश्किल समय में जीविका भी चलाते हैं। लेकिन शहर में उनकी प्रतिष्ठा की कमी के कारण छात्रों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन ओंग सुन लुइंग नाम का एक युवक प्रकट होता है और तुरंत ईप को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। ओंग गुस्से में चला जाता है और बाद में अपने दोस्तों के एक गिरोह के साथ वापस आता है, लेकिन ईप आसानी से उन्हें भी हरा देता है। ईप के कौशल से चकित और प्रभावित होकर ओंग और उसके दोस्त ईप के पहले छात्र बन जाते हैं और स्कूल को फलने फूलने में मदद करने के लिए अधिक शिष्यों को लाते हैं। उस रात ईप खाना खरीदने के लिए बाजार जाता है, हालांकि चाऊ उसे पहचान नहीं पाता और उसका बेटा याऊ बताता है कि उसके पिता को ईप की मदद करने के कारण जापानी सैनिक ने गोली मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप चाऊ की वर्तमान मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बाद में ओंग का सामना कुछ गुंडे हंग गा के छात्रों से होता है जब वह ईप के स्कूल के लिए प्रचार पोस्टर लगा रहा होता है दोस्तों। उनमें से एक जो होता है केई ओंग को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और हार जाता है, लेकिन उसके प्रतिशोधी दोस्त ओंग को बंधक बना लेते हैं और ईप की फिरौती मांग करते हैं। ईप निर्देशानुसार स्थानीय गीले बाजार में जाता है, लेकिन बैठक हंग का छात्रों की बढ़ती भीड़ के साथ टकराव में समाप्त होती है। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए संख्या में बहुत कम होने के कारण ईप और ओंग को जिन झंझाओं द्वारा बचाया जाता है, जो एक पूर्व डाकू और ईप का पूर्व प्रतिद्वंदी होता है, जो अपने गिरोह के साथ उसकी सहायता के लिए आता है। दोस्तों छात्रों के गुरु और हांगकांग के मार्शल आर्ट क्लबों के गठबंधन के प्रमुख होंग चुन नाम लड़ाई को रोकने के लिए आते हैं। ईप अपना परिचय देता है और होंग उसे बताता है कि स्कूल स्थापित करने से पहले उसे अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक समारोह में भाग लेना की आवश्यकता है। ईप ओंग को, जिनको बाद में एक चीनी RHKPF जासूस फैटसो द्वारा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। हंग और फैटसो स्थानीय दुकानों और मार्शल आर्ट स्कूलों दोनों से एकत्र किए गए संरक्षण धन को देने के लिए गुप्त रूप से अधीक्षक वायलेस और एक भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारी से मिलते हैं दोस्तों ईप समारोह में भाग लेता है और अपने पहले 2 विरोधियों को आसानी से हरा देता है। उसके बाद आखिरी चुनौती देने वाला हंग से बराबरी पर आ जाता है। ईप को सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने के बदले में अपना स्कूल चलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। जवाब में हंग अपने छात्रों को विंग चुन स्कूल के सामने घूमने और भावी छात्रों को परेशान करने के लिए कहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और ईप के शिष्यों के बीच सड़क पर झगड़ा होता है। दोस्तों इस प्रकार ईप को उसकी मकान मालिक द्वारा उस संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने अपने स्कूल के लिए पट्टे पर लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि शिष्य स्थानीय पार्क में परीक्षण का सहारा लेते हैं। ईप हंग से भिड़ता है, जो हाल की घटनाओं के लिए उसे दोषी ठहराता है क्योंकि उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जबकि ईप हंग के अपने छात्रों को प्रबंध और विदेशियों के अधीनता की आलोचना करता है। हंग जोर देकर कहता है कि वह वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ईप के साथ अपने पिछले द्वंद्व को ख़त्म करने का फैसला करता है। इस मुठभेड़ के दौरान हंग का बेटा अचानक प्रकट होता है
और ईप जो होता है हंग को भी गलती से लड़के को लात मारने से रोकता है। साथ में भी यह भी सुझाव देता है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने उनके विवाद से अधिक प्राथमिकता दे, और उसकी सलाह उसे हंग का सम्मान दिलाती है। ईप चला जाता है दोस्तों, और अगले दिन हंग उसे और उसके छात्रों को वैलेस और फैट्सो द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट प्रदर्शनी के लिए मुफ्त टिकट देता है दोस्तों। प्रदर्शनी में विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूल खुद को और विस्तार के चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैलेस के अतिथि प्रसिद्ध मुक्केबाज टेलर द ट्विस्टर मिलर छात्रों का खुलेआम अपमान करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे एक झगड़ा होता है जिसे मास्टर शांत करने की कोशिश करते हैं। हंग मांग करता है कि ट्विस्टर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। जवाब में दोस्तों ट्विस्टर उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, ये कहते हुए कि अगर हंग जीतता है तो वह माफ़ी मांगेगा। पहले तो हंग के कौशल और तकनीकों की विस्तृत श्रृंखला उसे बढ़त दिलाती है। हालांकि उसके अधिकांश जवाबी हमलों का युवा और फिट ट्विस्टर पर कोई असर नहीं होता और वह धीरे धीरे मुक्केबाजों की विशुद्ध शक्ति से थक जाता है। ईप हंग को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है और यहाँ तक कि ईप को खुद हार मानने से भी रोकता है। अंतिम दौर में हंग को अस्थमा का दौरा पड़ता है, जिसे ट्विस्टर को बढ़त हासिल करने का मौका मिलता है और हंग को अंततः रस्सियों से पीट पीट कर मार दिया जाता है। दोस्तों हंग की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसे चीनी लोग भड़क जाते हैं। वैलेस के वरिष्ठ अधिकारी ने हॉल की घटनाओं के लिए उसे फटकार लगाई। क्रोधित होकर वैलेस ने ईप को मित्र समाचार पत्र के संपादक लेउंग कान को समाचार प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया और प्रताड़ित किया। फैट्सो ने हस्तक्षेप किया और उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जहां वैलेस हंग की मौत के बारे में झूठ बोलता है और ट्विस्टर घोषणा करता है कि अपना नाम साफ करने के लिए वह किसी भी चीनी मार्शल कलाकार की चुनौती स्वीकार करेगा। हालांकि वह चीनी लोगों का अनादर करना जारी रखता है और दावा करता है कि उनमें किसी भी उसका सामना करने का साहस नहीं है। ईप आता है और ट्विस्टर को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जबकि फैट्सो गुप्त रूप से कान से मिलता है और उसे वैलेस के बारे में समझौता करने वाली जानकारी देता है। जैसे ही उसकी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है, ईप ट्विस्टर के साथ अपने मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी मुक्केबाजी से अपरिचित होने के कारण ईप शुरू में बहुत नुकसान में रहता है, जिसे ट्विस्टर उसे कई बार नीचे गिरा देता है। हालांकि वो धीरे धीरे अपनी विंग चून तकनीकी और बेहतर गति का उपयोग करके बाधाओं को बराबर करने में सफल हो जाता है। मैच के दौरान वैलेस और उसके सहयोगी ट्विस्टर के पक्ष में मैच को धांधली करने का प्रयास करते हैं, उसे अवैध हिट के लिए दंडित करने से इनकार कर देते हैं और एक निर्णय जारी करते हैं कि ईप हमलों का उपयोग नहीं कर सकता, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हंग के दर्शन देखने और ट्विस्टर के साथ मारपीट करने के बजाय उसे कमज़ोर करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सलाह को याद करने के बाद ईप अपनी रणनीति बदलता है। ट्विस्टर को भुजाओं को अपंग बनाता है और अंततः सिर और कानों पर कई बार करके उसे बेहोश कर देता है। जबकि चीनी जश्न मना रहे हैं, वैलेस को उसके वरिष्ठों द्वारा भ्रष्टाचार, झूठी गवाही और सत्ता के दुरुपयोग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैट्सो ने उन्हें इस बारे में सूचित किया। ईप दर्शकों को संबोधित करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि सभी को अपनी जाति, संस्कृति या स्थिति के बीच अंतर के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों पश्चिमी और चीनी दोनों दर्शक उन्हें खड़े होकर तालियां बजाते हैं, जबकि ट्विस्टर के प्रबंधक असंतुष्ट और घृणा दोनों में अखाड़े से बाहर चले जाते हैं। ईप अपने परिवार के पास घर जाता है और अपने नवजात बेटे ईप चिंग से मिलता है, जो कुछ समय बाद याऊ अपने गुरु को ब्रूस ली नाम के एक लड़के से मिलवाता है, जो विंग चून सिखाना चाहता है ताकि वह उन लोगों को पीट सके जिन्हें वह पसंद नहीं करता। एक खुश ईप मुस्कुराता है और बस उसे बड़ा होने पर वापस आने के लिए दोस्तों कहता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक आईपी मैन 2 यानी ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये फिल्म ज़रूर देखें। ये फिल्म मेरी जो है वन ऑफ द बेस्ट मूवी में है। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। दोस्तों अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी ज़रूर देखें, आपका दिन ज़रूर बन जाएगा ये मूवी देखने से। और दोस्तों ये मूवी जो है आपको एक अजीब सा एहसास दिलाएगा
आएगा दोस्तों, आपको लगेगा कि आप खुद लड़ रहे हो, ईप मैन की जगह आप खुद हो। मूवी की ये स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, इस मूवी को आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपी मैन 2, जिसे हिंदी में हम ईप मैन 2 भी कहते हैं, जो कि 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईप मैन 2 जो है, जिसे लीजेंड ऑफ द ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है, जो मार्शल आर्ट विंग चुन के ग्रैंड मास्टर ईप मैन के जीवन पर आधारित है। 2008 की फिल्म ईप मैन का यह सीक्वल है दोस्तों। ईप मैन 2 का निर्देशन विल्सन ईप ने किया था और इसमें डॉनी एन ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद जारी सीक्वल ब्रिटिश हांगकांग में ईप की शुरुआती जीवन पर केंद्रित है। वह विंग चुन के अपने अनुशासन का प्रचार करने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन अन्य चिकित्सकों और प्रतिद्वंदियों का सामना करता है, जिसे हंगा मार्शल आर्ट के स्थानीय मास्टर हंग चुन नाम से दिया गया है दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का छायांकन जो है पुन होंग सोंग ने किया है और फिल्म को चेउंग का फाई ने संपादित किया है। मूवी में संगीत जो है दोस्तों केंजी क्वाई ने देने का काम किया है और जो है इस मूवी का जो वितरित है वह मंदरानी फिल्म्स ने किया है। दोस्तों ये फिल्म जो है 29 अप्रैल 2010 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम था दोस्तों 109 मिनट। दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी जो है चीनी में बनाई गई थी और अंग्रेजी में भी बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था दोस्तों। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो 100 मिलियन यूएसएस डॉलर और इसकी कुल कमाई जो थी दोस्तों 300 मिलियन डॉलर के आसपास थी। ये एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों और इसे मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है दोस्तों। आज भी इस मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन मूवी है जो दोस्तों जिसे गोल्डन मूवी भी हम कहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि निर्माता रेमंड वोंग ने दिसंबर 2008 में ईप मैन को नाटकीय रिलीज से पहले सीक्वल की घोषणा की थी। ईप मैन 2 के लिए फिल्म निर्माताओं का इरादा ईप और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य ब्रूस ली के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि वे ली के वंशजों के साथ फिल्म के अधिकारों को अंतिम रूप देने में असमर्थ थे और उन्होंने ली को एक बच्चे के रूप में संक्षेप में चित्रित करने का फैसला किया दोस्तों। ईप मैन 2 के लिए मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2009 में शुरू हुई और नवंबर में समाप्त हुई दोस्तों। फिल्मांकन जो है शंघाई में स्थित एक स्टूडियो के अंदर हुआ। सीक्वल के लिए ईप का लक्ष्य कहानी और चरित्र चित्रण के संदर्भ में एक अधिक नाटकीय मार्शल आर्ट फिल्म बनाना था दोस्तों वोंग के बेटे पटकथा लेखक और एडमंग वोंग चाहते थे फिल्म औपनिवेशिक युग के दौरान हांगकांग वासियों के उपचार और चीनी मार्शल आर्ट के बारे में पश्चिमी धारणाओं का पता लगाए दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों ईप मैन 2 जो कि फिल्म श्रृंखला की दूसरी भाग है।
इप का प्रीमियर 21 अप्रैल 2010 को बीजिंग में हुआ और 29 अप्रैल 2010 को हांगकांग में रिलीज किया गया दोस्तों। फिल्म को जो है सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें फिल्म की कहानी और सैमो हॉन्ग की मार्शल आर्ट कोरियोग्राफी की विशेष प्रशंसा ही हुई। दोस्तों आपको बता दें कि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में ही बहुत ही अच्छी कमाई की और दुनिया भर में ये फिल्म छा गई दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि 2010 की पहली छमाही के दौरान रिलीज की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली हांगकांग की ये फिल्म बन गई दोस्तों आपको बता दें कि इप मैन की जो कमाई है वो काफ़ी बड़ी थी दोस्तों। ये अपने बजट से कम 10 गुना ज़्यादा की कमाई की थी दोस्तों आपको बता दें फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और यूरोप में सफल डीवीडी बिक्री में भी शामिल हुई थी दोस्तों। फिल्म की दोस्तों अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो विंग चुन मास्टर इप मैन और उनका परिवार जो है जापानी कब्जे वाले फोसान से भागने के बाद 1949 में हांगकांग चले आते हैं। 1950 में इप अपनी कला को प्रचारित करने के लिए एक स्कूल खोलने का प्रयास करते हैं, साथ ही मुश्किल समय में जीविका भी चलाते हैं। लेकिन शहर में उनकी प्रतिष्ठा की कमी के कारण छात्रों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन ओंग सुन लुइंग नाम का एक युवक प्रकट होता है और तुरंत इप को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। ओंग गुस्से में चला जाता है और बाद में अपने दोस्तों के एक गिरोह के साथ वापस आता है, लेकिन इप आसानी से उन्हें भी हरा देता है। इप के कौशल से चकित और प्रभावित होकर ओंग और उसके दोस्त इप के पहले छात्र बन जाते हैं और स्कूल को फलने फूलने में मदद करने के लिए अधिक शिष्यों को लाते हैं। उस रात इप खाना खरीदने के लिए बाजार जाता है, हालांकि चाऊ उसे पहचान नहीं पाता और उसका बेटा याऊ बताता है कि उसके पिता को इप की मदद करने के कारण जापानी सैनिक ने गोली मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप चाऊ की वर्तमान मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बाद में ओंग का सामना कुछ गुंडे हंग गा के छात्रों से होता है जब वह इप के स्कूल के लिए प्रचार पोस्टर लगा रहा होता है दोस्तों। उनमें से एक जो होता है केई ओंग को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और हार जाता है, लेकिन उसके प्रतिशोधी दोस्त ओंग को बंधक बना लेते हैं और इप की फिरौती मांग करते हैं। इप निर्देशानुसार स्थानीय गीले बाजार में जाता है, लेकिन बैठक हंग का छात्रों की बढ़ती भीड़ के साथ टकराव में समाप्त होती है। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए संख्या में बहुत कम होने के कारण इप और ओंग को जिन झंझाओं द्वारा बचाया जाता है, जो एक पूर्व डाकू और इप का पूर्व प्रतिद्वंदी होता है, जो अपने गिरोह के साथ उसकी सहायता के लिए आता है। दोस्तों छात्रों के गुरु और हांगकांग के मार्शल आर्ट क्लबों के गठबंधन के प्रमुख होंग चुन नाम लड़ाई को रोकने के लिए आते हैं। इप अपना परिचय देता है और होंग उसे बताता है कि स्कूल स्थापित करने से पहले उसे अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक समारोह में भाग लेना की आवश्यकता है। इप ओंग को, जिनको बाद में एक चीनी RHKPF जासूस फैटसो द्वारा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। हंग और फैटसो स्थानीय दुकानों और मार्शल आर्ट स्कूलों दोनों से एकत्र किए गए संरक्षण धन को देने के लिए गुप्त रूप से अधीक्षक वायलेस और एक भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारी से मिलते हैं दोस्तों इप समारोह में भाग लेता है और अपने पहले 2 विरोधियों को आसानी से हरा देता है। उसके बाद आखिरी चुनौती देने वाला हंग से बराबरी पर आ जाता है। इप को सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने के बदले में अपना स्कूल चलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। जवाब में हंग अपने छात्रों को विंग चुन स्कूल के सामने घूमने और भावी छात्रों को परेशान करने के लिए कहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और इप के शिष्यों के बीच सड़क पर झगड़ा होता है। दोस्तों इस प्रकार इप को उसकी मकान मालिक द्वारा उस संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने अपने स्कूल के लिए पट्टे पर लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि शिष्य स्थानीय पार्क में परीक्षण का सहारा लेते हैं।
ईप हंग से भिड़ता है, जो हाल की घटनाओं के लिए उसे दोषी ठहराता है क्योंकि उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जबकि ईप हंग के अपने छात्रों को प्रबंध और विदेशियों के अधीनता की आलोचना करता है। हंग जोर देकर कहता है कि वह वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ईप के साथ अपने पिछले द्वंद्व को खत्म करने का फैसला करता है। इस मुठभेड़ के दौरान हंग का बेटा अचानक प्रकट होता है और ईप जो होता है हंग को भी गलती से लड़के को लात मारने से रोकता है। साथ में भी यह भी सुझाव देता है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने उनके विवाद से अधिक प्राथमिकता दे, और उसकी सलाह उसे हंग का सम्मान दिलाती है। ईप चला जाता है दोस्तों, और अगले दिन हंग उसे और उसके छात्रों को वेलेस और फैट्सो द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट प्रदर्शनी के लिए मुफ्त टिकट देता है दोस्तों। प्रदर्शनी में विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूल खुद को और विस्तार के चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वेलेस के अतिथि प्रसिद्ध मुक्केबाज टेलर द ट्विस्टर मिलर छात्रों का खुलेआम अपमान करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे एक झगड़ा होता है जिसे मास्टर शांत करने की कोशिश करते हैं। हंग मांग करता है कि ट्विस्टर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। जवाब में दोस्तों ट्विस्टर उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, ये कहते हुए कि अगर हंग जीतता है तो वह माफ़ी मांगेगा। पहले तो हंग के कौशल और तकनीकों की विस्तृत श्रृंखला उसे बढ़त दिलाती है। हालांकि उसके अधिकांश जवाबी हमलों का युवा और फिट ट्विस्टर पर कोई असर नहीं होता और वह धीरे धीरे मुक्केबाजों की विशुद्ध शक्ति से थक जाता है। ईप हंग को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है और यहाँ तक कि ईप को खुद हार मानने से भी रोकता है। अंतिम दौर में हंग को अस्थमा का दौरा पड़ता है, जिसे ट्विस्टर को बढ़त हासिल करने का मौका मिलता है और हंग को अंततः रस्सियों से पीट पीट कर मार दिया जाता है। दोस्तों हंग की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसे चीनी लोग भड़क जाते हैं। वेलेस के वरिष्ठ अधिकारी ने हॉल की घटनाओं के लिए उसे फटकार लगाई। क्रोधित होकर वेलेस ने ईप को मित्र समाचार पत्र के संपादक लेउंग कान को समाचार प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया और प्रताड़ित किया। फैट्सो ने हस्तक्षेप किया और उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जहां वेलेस हंग की मौत के बारे में झूठ बोलता है और ट्विस्टर घोषणा करता है कि अपना नाम साफ करने के लिए वह किसी भी चीनी मार्शल कलाकार की चुनौती स्वीकार करेगा। हालांकि वह चीनी लोगों का अनादर करना जारी रखता है और दावा करता है कि उनमें किसी भी उसका सामना करने का साहस नहीं है। ईप आता है और ट्विस्टर को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जबकि फैट्सो गुप्त रूप से कान से मिलता है और उसे वेलेस के बारे में समझौता करने वाली जानकारी देता है। जैसे ही उसकी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है, ईप ट्विस्टर के साथ अपने मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी मुक्केबाजी से अपरिचित होने के कारण ईप शुरू में बहुत नुकसान में रहता है, जिसे ट्विस्टर उसे कई बार नीचे गिरा देता है। हालांकि वो धीरे धीरे अपनी विंग चून तकनीकी और बेहतर गति का उपयोग करके बाधाओं को बराबर करने में सफल हो जाता है। मैच के दौरान वेलेस और उसके सहयोगी ट्विस्टर के पक्ष में मैच को धांधली करने का प्रयास करते हैं, उसे अवैध हिट के लिए दंडित करने से इनकार कर देते हैं और एक निर्णय जारी करते हैं कि ईप हमलों का उपयोग नहीं कर सकता, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हंग के दर्शन देखने और ट्विस्टर के साथ मारपीट करने के बजाय उसे कमज़ोर करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सलाह को याद करने के बाद ईप अपनी रणनीति बदलता है, ट्विस्टर को भुजाओं को अपंग बनाता है और अंततः सिर और कानों पर कई बार करके उसे बेहोश कर देता है। जबकि चीनी जश्न मना रहे हैं, वेलेस को उसके वरिष्ठों द्वारा भ्रष्टाचार, झूठी गवाही और सत्ता के दुरुपयोग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैट्सो ने उन्हें इस बारे में सूचित किया। ईप दर्शकों को संबोधित करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि सभी को अपनी जाति, संस्कृति या स्थिति के बीच अंतर के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों पश्चिमी और चीनी दोनों दर्शक उन्हें खड़े होकर तालियां बजाते हैं, जबकि ट्विस्टर के प्रबंधक असंतुष्ट और घृणा दोनों में अखाड़े से बाहर चले जाते हैं। ईप अपने परिवार के पास घर जाता है और अपने नवजात बेटे ईप चिंग से मिलता है, जो कुछ समय बाद याऊ अपने गुरु को ब्रूसली नाम के एक लड़के से मिलवाता है, जो विंग चून सिखाना चाहता है ताकि वह उन लोगों को पीट सके जिन्हें वह पसंद नहीं करता।
एक खुश ईप मुस्कुराता है और बस उसे बड़ा होने पर वापस आने के लिए दोस्तों कहता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक IP मैन 2 यानी ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये फिल्म जरूर देखें। ये फिल्म मेरी जो है वन ऑफ द बेस्ट मूवी में है दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है दोस्तों। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी ज़रूर देखें, आपका दिन ज़रूर बन जाएगा ये मूवी देखने से। और दोस्तों ये मूवी जो है आपको एक अजीब सा एहसास दिलाएगा दोस्तों। आपको लगेगा कि आप खुद लड़ रहे हो, ईप मैन की जगह आप खुद हो। मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, इस मूवी को आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं IP मैन 2, जिसे हिंदी में हम ईप मैन 2 भी कहते हैं, जो कि 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईप मैन 2 जो है, जिसे लीजेंड ऑफ द ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है, जो मार्शल आर्ट विंग चुन के ग्रैंड मास्टर ईप मैन के जीवन पर आधारित है। 2008 की फिल्म ईप मैन का यह सीक्वल है दोस्तों। ईप मैन 2 का निर्देशन विल्सन ईप ने किया था और इसमें डॉनी एन ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद जारी सीक्वल ब्रिटिश हांगकांग में ईप की शुरुआती जीवन पर केंद्रित है। वह विंग चुन के अपने अनुशासन का प्रचार करने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन अन्य चिकित्सकों और प्रतिद्वंदियों का सामना करता है, जिसे हंगा मार्शल आर्ट के स्थानीय मास्टर हंग चुन नाम से दिया गया है दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का छायांकन जो है पुन होंग सोंग ने किया है और फिल्म को चेउंग का फाई ने संपादित किया है। मूवी में संगीत जो है दोस्तों केंजी क्वाई ने देने का काम किया है और जो है इस मूवी का जो वितरित है वह मंदरानी फिल्म्स ने किया है। दोस्तों ये फिल्म जो है 29 अप्रैल 2010 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम था दोस्तों 109 मिनट। दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी जो है चीनी में बनाई गई थी और अंग्रेजी में भी बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था दोस्तों। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो 100 मिलियन $, और इसकी कुल कमाई जो थी दोस्तों 300 मिलियन डॉलर के आसपास थी। ये एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों और इसे मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है दोस्तों। आज भी इस मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन मूवी है जो दोस्तों जिसे गोल्डन मूवी भी हम कहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि निर्माता रेमंड वोंग ने दिसंबर 2008 में ईप मैन को नाटकीय रिलीज से पहले सीक्वल की घोषणा की थी। ईप मैन 2 के लिए फिल्म निर्माताओं का इरादा ईप और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य ब्रूस ली के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि वे ली के वंशजों के साथ फिल्म के अधिकारों को अंतिम रूप देने में असमर्थ थे और उन्होंने ली को एक बच्चे के रूप में संक्षेप में चित्रित करने का फैसला किया दोस्तों। ईप मैन 2 के लिए मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2009 में शुरू हुई और नवंबर में समाप्त हुई दोस्तों। फिल्मांकन जो है शंघाई में स्थित एक स्टूडियो के अंदर हुआ। सीक्वल के लिए ईप का लक्ष्य कहानी और चरित्र
चित्रण के संदर्भ में एक अधिक नाटकीय मार्शल आर्ट फिल्म बनाना था दोस्तों वोंग के बेटे पटकथा लेखक और एडमंग वोंग चाहते थे फिल्म औपनिवेशिक युग के दौरान हांगकांग वासियों के उपचार और चीनी मार्शल आर्ट के बारे में पश्चिमी धारणाओं का पता लगाए दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, ईप मैन 2 जो कि फिल्म श्रृंखला की दूसरी भाग है। ईप का प्रीमियर 21 अप्रैल 2010 को बीजिंग में हुआ और 29 अप्रैल 2010 को हांगकांग में रिलीज किया गया दोस्तों। फिल्म को जो है सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें फिल्म की कहानी और सैमो हॉन्ग की मार्शल आर्ट कोरियोग्राफी की विशेष प्रशंसा ही हुई। दोस्तों आपको बता दें कि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में ही बहुत ही अच्छी कमाई की और दुनिया भर में ये फिल्म छा गई दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि 2010 की पहली छमाही के दौरान रिलीज की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली हांगकांग की ये फिल्म बन गई दोस्तों आपको बता दें कि ईप मैन की जो कमाई है वो काफ़ी बड़ी थी दोस्तों। ये अपने बजट से कम 10 गुना ज़्यादा की कमाई की थी दोस्तों आपको बता दें फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और यूरोप में सफल डीवीडी बिक्री में भी शामिल हुई थी दोस्तों। फिल्म की दोस्तों अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो विंग चुन मास्टर ईप मैन और उनका परिवार जो है जापानी कब्जे वाले फोसान से भागने के बाद 1949 में हांगकांग चले आते हैं। 1950 में ईप अपनी कला को प्रचारित करने के लिए एक स्कूल खोलने का प्रयास करते हैं, साथ ही मुश्किल समय में जीविका भी चलाते हैं। लेकिन शहर में उनकी प्रतिष्ठा की कमी के कारण छात्रों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन ओंग सुन लुइंग नाम का एक युवक प्रकट होता है और तुरंत ईप को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। ओंग गुस्से में चला जाता है और बाद में अपने दोस्तों के एक गिरोह के साथ वापस आता है, लेकिन ईप आसानी से उन्हें भी हरा देता है। ईप के कौशल से चकित और प्रभावित होकर ओंग और उसके दोस्त ईप के पहले छात्र बन जाते हैं और स्कूल को फलने फूलने में मदद करने के लिए अधिक शिष्यों को लाते हैं। उस रात ईप खाना खरीदने के लिए बाजार जाता है, हालांकि चाऊ उसे पहचान नहीं पाता और उसका बेटा याऊ बताता है कि उसके पिता को ईप की मदद करने के कारण जापानी सैनिक ने गोली मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप चाऊ की वर्तमान मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बाद में ओंग का सामना कुछ गुंडे हंग गा के छात्रों से होता है जब वह ईप के स्कूल के लिए प्रचार पोस्टर लगा रहा होता है दोस्तों। उनमें से एक जो होता है केई ओंग को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और हार जाता है, लेकिन उसके प्रतिशोधी दोस्त ओंग को बंधक बना लेते हैं और ईप की फिरौती मांग करते हैं। ईप निर्देशानुसार स्थानीय गीले बाजार में जाता है, लेकिन बैठक हंग का छात्रों की बढ़ती भीड़ के साथ टकराव में समाप्त होती है। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए संख्या में बहुत कम होने के कारण ईप और ओंग को जिन झंझाओं द्वारा बचाया जाता है, जो एक पूर्व डाकू और ईप का पूर्व प्रतिद्वंदी होता है, जो अपने गिरोह के साथ उसकी सहायता के लिए आता है। दोस्तों छात्रों के गुरु और हांगकांग के मार्शल आर्ट क्लबों के गठबंधन के प्रमुख होंग चुन नाम लड़ाई को रोकने के लिए आते हैं। ईप अपना परिचय देता है और होंग उसे बताता है कि स्कूल स्थापित करने से पहले उसे अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक समारोह में भाग लेना की आवश्यकता है। ईप ओंग को, जिनको बाद में एक चीनी RHKPF जासूस फैटसो द्वारा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। होंग और फैटसो स्थानीय दुकानों और मार्शल आर्ट स्कूलों दोनों से एकत्र किए गए संरक्षण धन को देने के लिए गुप्त रूप से अधीक्षक वायलेस और एक भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारी से मिलते हैं दोस्तों ईप समारोह में भाग लेता है और अपने पहले 2 विरोधियों को आसानी से हरा देता है। उसके बाद आखिरी चुनौती देने वाला हंग से बराबरी पर आ जाता है। ईप को सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने के बदले में अपना स्कूल चलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। जवाब में हंग अपने छात्रों को विंग चुन स्कूल के सामने घूमने और
भावी छात्रों को परेशान करने के लिए कहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और ईप के शिष्यों के बीच सड़क पर झगड़ा होता है। दोस्तों, इस प्रकार ईप को उसकी मकान मालिक द्वारा उस संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने अपने स्कूल के लिए पट्टे पर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि शिष्य स्थानीय पार्क में परीक्षण का सहारा लेते हैं। ईप हंग से भिड़ता है, जो हाल की घटनाओं के लिए उसे दोषी ठहराता है क्योंकि उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जबकि ईप हंग के अपने छात्रों को प्रबंध और विदेशियों के अधीनता की आलोचना करता है। हंग जोर देकर कहता है कि वह वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ईप के साथ अपने पिछले द्वंद्व को खत्म करने का फैसला करता है। इस मुठभेड़ के दौरान हंग का बेटा अचानक प्रकट होता है और ईप जो होता है हंग को भी गलती से लड़के को लात मारने से रोकता है। साथ में भी यह भी सुझाव देता है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने उनके विवाद से अधिक प्राथमिकता दे, और उसकी सलाह उसे हंग का सम्मान दिलाती है। ईप चला जाता है दोस्तों, और अगले दिन हंग उसे और उसके छात्रों को वेलेस और फैट्सो द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट प्रदर्शनी के लिए मुफ्त टिकट देता है। दोस्तों, प्रदर्शनी में विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूल खुद को और विस्तार के चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वेलेस के अतिथि प्रसिद्ध मुक्केबाज टेलर द ट्विस्टर मिलर छात्रों का खुलेआम अपमान करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे एक झगड़ा होता है जिसे मास्टर शांत करने की कोशिश करते हैं। हंग मांग करता है कि ट्विस्टर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। जवाब में दोस्तों ट्विस्टर उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, ये कहते हुए कि अगर हंग जीतता है तो वह माफ़ी मांगेगा। पहले तो हंग के कौशल और तकनीकों की विस्तृत श्रृंखला उसे बढ़त दिलाती है। हालांकि उसके अधिकांश जवाबी हमलों का युवा और फिट ट्विस्टर पर कोई असर नहीं होता और वह धीरे धीरे मुक्केबाजों की विशुद्ध शक्ति से थक जाता है। ईप हंग को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है और यहाँ तक कि ईप को खुद हार मानने से भी रोकता है। अंतिम दौर में हंग को अस्थमा का दौरा पड़ता है, जिसे ट्विस्टर को बढ़त हासिल करने का मौका मिलता है और हंग को अंततः रस्सियों से पीट पीट कर मार दिया जाता है। दोस्तों, हंग की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे चीनी लोग भड़क जाते हैं। वेलेस के वरिष्ठ अधिकारी ने हॉल की घटनाओं के लिए उसे फटकार लगाई। क्रोधित होकर वेलेस ने ईप को मित्र समाचार पत्र के संपादक लेउंग कान को समाचार प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया और प्रताड़ित किया। फैट्सो ने हस्तक्षेप किया और उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जहां वेलेस हंग की मौत के बारे में झूठ बोलता है और ट्विस्टर घोषणा करता है कि अपना नाम साफ करने के लिए वह किसी भी चीनी मार्शल कलाकार की चुनौती स्वीकार करेगा। हालांकि वह चीनी लोगों का अनादर करना जारी रखता है और दावा करता है कि उनमें किसी भी उसका सामना करने का साहस नहीं है। ईप आता है और ट्विस्टर को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जबकि फैट्सो गुप्त रूप से कान से मिलता है और उसे वेलेस के बारे में समझौता करने वाली जानकारी देता है। जैसे ही उसकी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है, ईप ट्विस्टर के साथ अपने मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी मुक्केबाजी से अपरिचित होने के कारण ईप शुरू में बहुत नुकसान में रहता है, जिसे ट्विस्टर उसे कई बार नीचे गिरा देता है। हालांकि वो धीरे धीरे अपनी विंग चून तकनीकी और बेहतर गति का उपयोग करके बाधाओं को बराबर करने में सफल हो जाता है। मैच के दौरान वेलेस और उसके सहयोगी ट्विस्टर के पक्ष में मैच को धांधली करने का प्रयास करते हैं, उसे अवैध हिट के लिए दंडित करने से इनकार कर देते हैं और एक निर्णय जारी करते हैं कि ईप हमलों का उपयोग नहीं कर सकता, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हंग के दर्शन देखने और ट्विस्टर के साथ मारपीट करने के बजाय उसे कमज़ोर करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सलाह को याद करने के बाद ईप अपनी रणनीति बदलता है, ट्विस्टर को भुजाओं को अपंग बनाता है और अंततः सिर और कानों पर कई बार करके उसे बेहोश कर देता है। जबकि चीनी जश्न मना रहे हैं, वेलेस को उसके वरिष्ठों द्वारा भ्रष्टाचार, झूठी गवाही और सत्ता के दुरुपयोग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैट्सो ने उन्हें इस बारे में सूचित किया। ईप दर्शकों को संबोधित करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि सभी को अपनी जाति, संस्कृति या स्थिति के बीच अंतर के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, पश्चिमी और चीनी दोनों दर्शक उन्हें खड़े होकर तालियां बजाते हैं, जबकि ट्विस्टर के प्रबंधक असंतुष्ट और घृणा दोनों में अखाड़े से बाहर चले
चले जाते हैं। ईप अपने परिवार के पास घर जाता है और अपने नवजात बेटे ईप चिंग से मिलता है, जो कुछ समय बाद याऊ अपने गुरु को ब्रूस ली नाम के एक लड़के से मिलवाता है, जो विंग चुन सिखाना चाहता है ताकि वह उन लोगों को पीट सके जिन्हें वह पसंद नहीं करता। एक खुश ईप मुस्कुराता है और बस उसे बड़ा होने पर वापस आने के लिए दोस्तों कहता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आईपी मैन 2 यानी ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये फिल्म ज़रूर देखें। ये फिल्म मेरी जो है वन ऑफ द बेस्ट मूवी में है दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है दोस्तों। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी ज़रूर देखें, आपका दिन ज़रूर बन जाएगा ये मूवी देखने से। और दोस्तों, ये मूवी जो है आपको एक अजीब सा एहसास दिलाएगा दोस्तों। आपको लगेगा कि आप खुद लड़ रहे हो, ईप मैन की जगह आप खुद हो। मूवी की ये स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी को आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपी मैन 2, जिसे हिंदी में हम ईप मैन 2 भी कहते हैं, जो कि 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईप मैन 2 जो है, जिसे लीजेंड ऑफ द ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है, जो मार्शल आर्ट विंग चुन के ग्रैंड मास्टर ईप मैन के जीवन पर आधारित है। 2008 की फिल्म ईप मैन का यह सीक्वल है दोस्तों। ईप मैन 2 का निर्देशन विल्सन ईप ने किया था और इसमें डॉनी येन ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद जारी सीक्वल ब्रिटिश हांगकांग में ईप की शुरुआती जीवन पर केंद्रित है। वह विंग चुन के अपने अनुशासन का प्रचार करने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन अन्य चिकित्सकों और प्रतिद्वंदियों का सामना करता है, जिसे हंगा मार्शल आर्ट के स्थानीय मास्टर हंग चुन नाम से दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि फिल्म का छायांकन जो है पुन होंग सोंग ने किया है और फिल्म को चेउंग का फाई ने संपादित किया है। मूवी में संगीत जो है दोस्तों केंजी क्वाई ने देने का काम किया है और जो है इस मूवी का जो वितरित है वह मंदरानी फिल्म्स ने किया है दोस्तों। ये फिल्म जो है 29 अप्रैल 2010 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम था दोस्तों 109 मिनट। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मूवी जो है चीनी में बनाई गई थी और अंग्रेजी में भी बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था दोस्तों। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो 100 मिलियन यूएसएस डॉलर और इसकी कुल कमाई जो थी दोस्तों 300 मिलियन डॉलर के आसपास थी। ये एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों और इसे मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है दोस्तों। आज भी इस मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन मूवी है जो दोस्तों, जिसे गोल्डन मूवी भी हम कहते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि निर्माता रेमंड वोंग ने दिसंबर 2008 में ईप मैन को नाटकीय रिलीज से पहले सीक्वल की घोषणा की थी। ईप मैन 2 के लिए
फिल्म निर्माताओं का इरादा इप और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य ब्रूस ली के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि वे ली के वंशजों के साथ फिल्म के अधिकारों को अंतिम रूप देने में असमर्थ थे और उन्होंने ली को एक बच्चे के रूप में संक्षेप में चित्रित करने का फैसला किया। दोस्तों, इप मैन 2 के लिए मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2009 में शुरू हुई और नवंबर में समाप्त हुई। दोस्तों, फिल्मांकन जो है शंघाई में स्थित एक स्टूडियो के अंदर हुआ। सीक्वल के लिए इप का लक्ष्य कहानी और चरित्र चित्रण के संदर्भ में एक अधिक नाटकीय मार्शल आर्ट फिल्म बनाना था। दोस्तों वोंग के बेटे पटकथा लेखक और एडमंग वोंग चाहते थे फिल्म औपनिवेशिक युग के दौरान हांगकांग वासियों के उपचार और चीनी मार्शल आर्ट के बारे में पश्चिमी धारणाओं का पता लगाए। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, इप मैन 2 जो कि फिल्म श्रृंखला की दूसरी भाग है। इप का प्रीमियर 21 अप्रैल 2010 को बीजिंग में हुआ और 29 अप्रैल 2010 को हांगकांग में रिलीज किया गया। दोस्तों, फिल्म को जो है सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें फिल्म की कहानी और सैमो हॉन्ग की मार्शल आर्ट कोरियोग्राफी की विशेष प्रशंसा ही हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में ही बहुत ही अच्छी कमाई की और दुनिया भर में ये फिल्म छा गई। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि 2010 की पहली छमाही के दौरान रिलीज की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली हांगकांग की ये फिल्म बन गई। दोस्तों आपको बता दें कि इप मैन की जो कमाई है वो काफ़ी बड़ी थी। दोस्तों, ये अपने बजट से कम 10 गुना ज़्यादा की कमाई की थी। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और यूरोप में सफल डीवीडी बिक्री में भी शामिल हुई थी। दोस्तों, फिल्म की अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो विंग चुन मास्टर इप मैन और उनका परिवार जो है जापानी कब्जे वाले फोसान से भागने के बाद 1949 में हांगकांग चले आते हैं। 1950 में इप अपनी कला को प्रचारित करने के लिए एक स्कूल खोलने का प्रयास करते हैं, साथ ही मुश्किल समय में जीविका भी चलाते हैं। लेकिन शहर में उनकी प्रतिष्ठा की कमी के कारण छात्रों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन वोंग सुन लुइंग नाम का एक युवक प्रकट होता है और तुरंत इप को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। ओंग गुस्से में चला जाता है और बाद में अपने दोस्तों के एक गिरोह के साथ वापस आता है, लेकिन इप आसानी से उन्हें भी हरा देता है। इप के कौशल से चकित और प्रभावित होकर ओंग और उसके दोस्त इप के पहले छात्र बन जाते हैं और स्कूल को फलने फूलने में मदद करने के लिए अधिक शिष्यों को लाते हैं। उस रात इप खाना खरीदने के लिए बाजार जाता है, हालांकि चाऊ उसे पहचान नहीं पाता और उसका बेटा याऊ बताता है कि उसके पिता को इप की मदद करने के कारण जापानी सैनिक ने गोली मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप चाऊ की वर्तमान मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बाद में ओंग का सामना कुछ गुंडे हंग गा के छात्रों से होता है जब वह इप के स्कूल के लिए प्रचार पोस्टर लगा रहा होता है। दोस्तों, उनमें से एक जो होता है केई ओंग को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और हार जाता है, लेकिन उसके प्रतिशोधी दोस्त ओंग को बंधक बना लेते हैं और इप की फिरौती मांग करते हैं। इप निर्देशानुसार स्थानीय गीले बाजार में जाता है, लेकिन बैठक हंग का छात्रों की बढ़ती भीड़ के साथ टकराव में समाप्त होती है। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए संख्या में बहुत कम होने के कारण इप और ओंग को जिन झंझाओं द्वारा बचाया जाता है, जो एक पूर्व डाकू और इप का पूर्व प्रतिद्वंदी होता है, जो अपने गिरोह के साथ उसकी सहायता के लिए आता है। दोस्तों, छात्रों के गुरु और हांगकांग के मार्शल आर्ट क्लबों के गठबंधन के प्रमुख होंग चुन नाम लड़ाई को रोकने के लिए आते हैं। इप अपना परिचय देता है और होंग उसे बताता है कि स्कूल स्थापित करने से पहले उसे अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक समारोह में भाग लेना की आवश्यकता है। इप ओंग को, जिनको बाद में एक चीनी RHKPF जासूस फैटसो द्वारा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। हंग और फैटसो स्थानीय दुकानों और मार्शल आर्ट स्कूलों दोनों से एक
एकत्र किए गए संरक्षण धन को देने के लिए गुप्त रूप से अधीक्षक वायलेस और एक भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारी से मिलते हैं। दोस्तों ईप समारोह में भाग लेता है और अपने पहले 2 विरोधियों को आसानी से हरा देता है। उसके बाद आखिरी चुनौती देने वाला हंग से बराबरी पर आ जाता है। ईप को सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने के बदले में अपना स्कूल चलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। जवाब में हंग अपने छात्रों को विंग चुन स्कूल के सामने घूमने और भावी छात्रों को परेशान करने के लिए कहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और ईप के शिष्यों के बीच सड़क पर झगड़ा होता है। दोस्तों इस प्रकार ईप को उसकी मकान मालिक द्वारा उस संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने अपने स्कूल के लिए पट्टे पर लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि शिष्य स्थानीय पार्क में परीक्षण का सहारा लेते हैं। ईप हंग से भिड़ता है जो हाल की घटनाओं के लिए उसे दोषी ठहराता है क्योंकि उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जबकि ईप हंग के अपने छात्रों को प्रबंध और विदेशियों के अधीनता की आलोचना करता है। हंग जोर देकर कहता है कि वह वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ईप के साथ अपने पिछले द्वंद्व को ख़त्म करने का फैसला करता है। इस मुठभेड़ के दौरान हंग का बेटा अचानक प्रकट होता है और ईप जो होता है हंग को भी गलती से लड़के को लात मारने से रोकता है। साथ में भी यह भी सुझाव देता है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने उनके विवाद से अधिक प्राथमिकता दे और उसकी सलाह उसे हंग का सम्मान दिलाती है। ईप चला जाता है दोस्तों और अगले दिन हंग उसे और उसके छात्रों को वैलेस और फैट्सो द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट प्रदर्शनी के लिए मुफ्त टिकट देता है। दोस्तों प्रदर्शनी में विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूल खुद को और विस्तार के चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैलेस के अतिथि प्रसिद्ध मुक्केबाज टेलर द ट्विस्टर मिलर छात्रों का खुलेआम अपमान करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे एक झगड़ा होता है जिसे मास्टर शांत करने की कोशिश करते हैं। हंग मांग करता है कि ट्विस्टर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। जवाब में दोस्तों ट्विस्टर उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, ये कहते हुए कि अगर हंग जीतता है तो वह माफ़ी मांगेगा। पहले तो हंग के कौशल और तकनीकों की विस्तृत श्रृंखला उसे बढ़त दिलाती है। हालांकि उसके अधिकांश जवाबी हमलों का युवा और फिट ट्विस्टर पर कोई असर नहीं होता और वह धीरे धीरे मुक्केबाजों की विशुद्ध शक्ति से थक जाता है। ईप हंग को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है और यहाँ तक कि ईप को खुद हार मानने से भी रोकता है। अंतिम दौर में हंग को अस्थमा का दौरा पड़ता है, जिसे ट्विस्टर को बढ़त हासिल करने का मौका मिलता है और हंग को अंततः रस्सियों से पीट कर मार दिया जाता है। दोस्तों हंग की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसे चीनी लोग भड़क जाते हैं। वैलेस के वरिष्ठ अधिकारी ने हॉल की घटनाओं के लिए उसे फटकार लगाई। क्रोधित होकर वैलेस ने ईप को मित्र समाचार पत्र के संपादक लेउंग कान को समाचार प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया और प्रताड़ित किया। फैट्सो ने हस्तक्षेप किया और उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जहां वैलेस हंग की मौत के बारे में झूठ बोलता है और ट्विस्टर घोषणा करता है कि अपना नाम साफ करने के लिए वह किसी भी चीनी मार्शल कलाकार की चुनौती स्वीकार करेगा। हालांकि वह चीनी लोगों का अनादर करना जारी रखता है और दावा करता है कि उनमें किसी भी उसका सामना करने का साहस नहीं है। ईप आता है और ट्विस्टर को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जबकि फैट्सो गुप्त रूप से कान से मिलता है और उसे वैलेस के बारे में समझौता करने वाली जानकारी देता है। जैसे ही उसकी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है, ईप ट्विस्टर के साथ अपने मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी मुक्केबाजी से अपरिचित होने के कारण ईप शुरू में बहुत नुकसान में रहता है, जिसे ट्विस्टर उसे कई बार नीचे गिरा देता है। हालांकि वो धीरे धीरे अपनी विंग चून तकनीकी और बेहतर गति का उपयोग करके बाधाओं को बराबर करने में सफल हो जाता है। मैच के दौरान वैलेस और उसके सहयोगी ट्विस्टर के पक्ष में मैच को धांधली करने का प्रयास करते हैं, उसे अवैध हिट के लिए दंडित करने से इनकार कर देते हैं और एक निर्णय जारी करते हैं कि ईप हमलों का उपयोग नहीं कर सकता, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
होंग के दर्शन देखने और ट्विस्टर के साथ मारपीट करने के बजाय उसे कमज़ोर करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सलाह को याद करने के बाद ईप अपनी रणनीति बदलता है, ट्विस्टर को भुजाओं को अपंग बनाता है और अंततः सिर और कानों पर कई बार करके उसे बेहोश कर देता है। जबकि चीनी जश्न मना रहे हैं, वेलेस को उसके वरिष्ठों द्वारा भ्रष्टाचार, झूठी गवाही और सत्ता के दुरुपयोग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैट्सो ने उन्हें इस बारे में सूचित किया। ईप दर्शकों को संबोधित करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि सभी को अपनी जाति, संस्कृति या स्थिति के बीच अंतर के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, पश्चिमी और चीनी दोनों दर्शक उन्हें खड़े होकर तालियां बजाते हैं, जबकि ट्विस्टर के प्रबंधक असंतुष्ट और घृणा दोनों में अखाड़े से बाहर चले जाते हैं। ईप अपने परिवार के पास घर जाता है और अपने नवजात बेटे ईप चिंग से मिलता है, जो कुछ समय बाद याऊ अपने गुरु को ब्रूस ली नाम के एक लड़के से मिलवाता है जो विंग चुन सिखाना चाहता है ताकि वह उन लोगों को पीट सके जिन्हें वह पसंद नहीं करता। एक खुश ईप मुस्कुराता है और बस उसे बड़ा होने पर वापस आने के लिए दोस्तों कहता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आईपी मैन 2 यानी ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये फिल्म ज़रूर देखें। ये फिल्म मेरी जो है वन ऑफ द बेस्ट मूवी में है। दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी ज़रूर देखें, आपका दिन ज़रूर बन जाएगा ये मूवी देखने से। और दोस्तों, ये मूवी जो है आपको एक अजीब सा एहसास दिलाएगा। दोस्तों, आपको लगेगा कि आप खुद लड़ रहे हो, ईप मैन की जगह आप खुद हो। मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी को आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी है। दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपी मैन 2, जिसे हिंदी में हम ईप मैन 2 भी कहते हैं, जो कि 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईप मैन 2 जो है, जिसे लीजेंड ऑफ द ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है, जो मार्शल आर्ट विंग चुन के ग्रैंड मास्टर ईप मैन के जीवन पर आधारित है। 2008 की फिल्म ईप मैन का यह सीक्वल है। दोस्तों, ईप मैन 2 का निर्देशन विल्सन ईप ने किया था और इसमें डॉनी एन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों, पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद जारी सीक्वल ब्रिटिश हांगकांग में ईप की शुरुआती जीवन पर केंद्रित है। वह विंग चुन के अपने अनुशासन का प्रचार करने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन अन्य चिकित्सकों और प्रतिद्वंदियों का सामना करता है, जिसे हंगा मार्शल आर्ट के स्थानीय मास्टर हंग चुन नाम से दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म का छायांकन जो है पुन होंग सोंग ने किया है और फिल्म को चेउंग का फाई ने संपादित किया है। मूवी में संगीत जो है दोस्तों केंजी क्वाई ने देने का काम किया है और जो है इस मूवी का जो वितरित है वह मंदरानी फिल्म्स ने किया है। दोस्तों, ये फिल्म जो है 29 अप्रैल 2010 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम था दोस्तों 109 मिनट। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मूवी जो है चीनी में बनाई गई थी और अंग्रेजी में भी बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। दोस्तों, मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो 100
मिलियन यूएसएस डॉलर और इसकी कुल कमाई जो थी दोस्तों 300 मिलियन डॉलर के आसपास थी। ये एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों और इसे मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है दोस्तों। आज भी इस मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन मूवी है जो दोस्तों जिसे गोल्डन मूवी भी हम कहते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि निर्माता रेमंड वोंग ने दिसंबर 2008 में इप मैन को नाटकीय रिलीज से पहले सीक्वल की घोषणा की थी। इप मैन 2 के लिए फिल्म निर्माताओं का इरादा इप और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य ब्रूस ली के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि वे ली के वंशजों के साथ फिल्म के अधिकारों को अंतिम रूप देने में असमर्थ थे और उन्होंने ली को एक बच्चे के रूप में संक्षेप में चित्रित करने का फैसला किया दोस्तों। इप मैन 2 के लिए मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2009 में शुरू हुई और नवंबर में समाप्त हुई दोस्तों। फिल्मांकन जो है शंघाई में स्थित एक स्टूडियो के अंदर हुआ। सीक्वल के लिए इप का लक्ष्य कहानी और चरित्र चित्रण के संदर्भ में एक अधिक नाटकीय मार्शल आर्ट फिल्म बनाना था दोस्तों वोंग के बेटे पटकथा लेखक और एडमंग वोंग चाहते थे फिल्म औपनिवेशिक युग के दौरान हांगकांग वासियों के उपचार और चीनी मार्शल आर्ट के बारे में पश्चिमी धारणाओं का पता लगाए दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों इप मैन 2 जो कि फिल्म श्रृंखला की दूसरी भाग है। इप का प्रीमियर 21 अप्रैल 2010 को बीजिंग में हुआ और 29 अप्रैल 2010 को हांगकांग में रिलीज किया गया दोस्तों। फिल्म को जो है सकारात्मक समीक्षा मिली जिसमें फिल्म की कहानी और सैमो हॉन्ग की मार्शल आर्ट कोरियोग्राफी की विशेष प्रशंसा ही हुई। दोस्तों आपको बता दें कि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में ही बहुत ही अच्छी कमाई की और दुनिया भर में ये फिल्म छा गई दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि 2010 की पहली छमाही के दौरान रिलीज की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली हांगकांग की ये फिल्म बन गई दोस्तों आपको बता दें कि इप मैन की जो कमाई है वो काफ़ी बड़ी थी दोस्तों। ये अपने बजट से कम 10 गुना ज़्यादा की कमाई की थी दोस्तों आपको बता दें फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और यूरोप में सफल डीवीडी बिक्री में भी शामिल हुई थी दोस्तों। फिल्म की दोस्तों अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो विंग चुन मास्टर इप मैन और उनका परिवार जो है जापानी कब्जे वाले फोसान से भागने के बाद 1949 में हांगकांग चले आते हैं। 1950 में इप अपनी कला को प्रचारित करने के लिए एक स्कूल खोलने का प्रयास करते हैं। साथ ही मुश्किल समय में जीविका भी चलाते हैं लेकिन शहर में उनकी प्रतिष्ठा की कमी के कारण छात्रों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन ओंग सुन लुइंग नाम का एक युवक प्रकट होता है और तुरंत इप को लड़ाई के लिए चुनौती देता है लेकिन आसानी से हार जाता है। ओंग गुस्से में चला जाता है और बाद में अपने दोस्तों के एक गिरोह के साथ वापस आता है लेकिन इप आसानी से उन्हें भी हरा देता है। इप के कौशल से चकित और प्रभावित होकर ओंग और उसके दोस्त इप के पहले छात्र बन जाते हैं और स्कूल को फलने फूलने में मदद करने के लिए अधिक शिष्यों को लाते हैं। उस रात इप खाना खरीदने के लिए बाजार जाता है। हालांकि चाऊ उसे पहचान नहीं पाता और उसका बेटा याऊ बताता है कि उसके पिता को इप की मदद करने के कारण जापानी सैनिक ने गोली मार दी थी जिसके परिणाम स्वरूप चाऊ की वर्तमान मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बाद में ओंग का सामना कुछ गुंडे हंग गा के छात्रों से होता है जब वह इप के स्कूल के लिए प्रचार पोस्टर लगा रहा होता है दोस्तों। उनमें से एक जो होता है केई ओंग को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और हार जाता है लेकिन उसके प्रतिशोधी दोस्त ओंग को बंधक बना लेते हैं और इप के फिरौती मांग करते हैं। इप निर्देशानुसार स्थानीय गीले बाजार में जाता है लेकिन बैठक हंग का छात्रों की बढ़ती भीड़ के साथ टकराव में समाप्त होती है। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए संख्या में बहुत कम होने के कारण इप और ओंग को
जिन झंझाओं द्वारा बचाया जाता है, जो एक पूर्व डाकू और इप का पूर्व प्रतिद्वंदी होता है, जो अपने गिरोह के साथ उसकी सहायता के लिए आता है। दोस्तों, छात्रों के गुरु और हांगकांग के मार्शल आर्ट क्लबों के गठबंधन के प्रमुख होंग चुन नाम लड़ाई को रोकने के लिए आते हैं। इप अपना परिचय देता है और होंग उसे बताता है कि स्कूल स्थापित करने से पहले उसे अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक समारोह में भाग लेना की आवश्यकता है। इप ओंग को, जिनको बाद में एक चीनी RHKPF जासूस फैटसो द्वारा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। होंग और फैटसो स्थानीय दुकानों और मार्शल आर्ट स्कूलों दोनों से एकत्र किए गए संरक्षण धन को देने के लिए गुप्त रूप से अधीक्षक वायलेस और एक भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारी से मिलते हैं। दोस्तों, इप समारोह में भाग लेता है और अपने पहले 2 विरोधियों को आसानी से हरा देता है। उसके बाद आखिरी चुनौती देने वाला हंग से बराबरी पर आ जाता है। इप को सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने के बदले में अपना स्कूल चलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। जवाब में हंग अपने छात्रों को विंग चुन स्कूल के सामने घूमने और भावी छात्रों को परेशान करने के लिए कहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और इप के शिष्यों के बीच सड़क पर झगड़ा होता है। दोस्तों, इस प्रकार इप को उसकी मकान मालिक द्वारा उस संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने अपने स्कूल के लिए पट्टे पर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि शिष्य स्थानीय पार्क में परीक्षण का सहारा लेते हैं। इप हंग से भिड़ता है, जो हाल की घटनाओं के लिए उसे दोषी ठहराता है क्योंकि उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जबकि इप हंग के अपने छात्रों को प्रबंध और विदेशियों के अधीनता की आलोचना करता है। हंग जोर देकर कहता है कि वह वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। इप के साथ अपने पिछले द्वंद्व को खत्म करने का फैसला करता है। इस मुठभेड़ के दौरान हंग का बेटा अचानक प्रकट होता है और इप जो होता है हंग को भी गलती से लड़के को लात मारने से रोकता है। साथ में भी यह भी सुझाव देता है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने उनके विवाद से अधिक प्राथमिकता दे, और उसकी सलाह उसे हंग का सम्मान दिलाती है। इप चला जाता है दोस्तों, और अगले दिन हंग उसे और उसके छात्रों को वैलेस और फैटसो द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट प्रदर्शनी के लिए मुफ्त टिकट देता है। दोस्तों, प्रदर्शनी में विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूल खुद को और विस्तार के चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैलेस के अतिथि प्रसिद्ध मुक्केबाज टेलर द ट्विस्टर मिलर छात्रों का खुलेआम अपमान करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे एक झगड़ा होता है जिसे मास्टर शांत करने की कोशिश करते हैं। हंग मांग करता है कि ट्विस्टर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। जवाब में दोस्तों ट्विस्टर उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, ये कहते हुए कि अगर हंग जीतता है तो वह माफ़ी मांगेगा। पहले तो हंग के कौशल और तकनीकों की विस्तृत श्रृंखला उसे बढ़त दिलाती है। हालांकि उसके अधिकांश जवाबी हमलों का युवा और फिट ट्विस्टर पर कोई असर नहीं होता और वह धीरे धीरे मुक्केबाजों की विशुद्ध शक्ति से थक जाता है। इप हंग को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है और यहाँ तक कि इप को खुद हार मानने से भी रोकता है। अंतिम दौर में हंग को अस्थमा का दौरा पड़ता है, जिसे ट्विस्टर को बढ़त हासिल करने का मौका मिलता है और हंग को अंततः रस्सियों से पीट पीट कर मार दिया जाता है। दोस्तों, हंग की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसे चीनी लोग भड़क जाते हैं। वैलेस के वरिष्ठ अधिकारी ने हॉल की घटनाओं के लिए उसे फटकार लगाई। क्रोधित होकर वैलेस ने इप को मित्र समाचार पत्र के संपादक लेउंग कान को समाचार प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया और प्रताड़ित किया। फैटसो ने हस्तक्षेप किया और उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जहां वैलेस हंग की मौत के बारे में झूठ बोलता है और ट्विस्टर घोषणा करता है कि अपना नाम साफ करने के लिए वह किसी भी चीनी मार्शल कलाकार की चुनौती स्वीकार करेगा। हालांकि वह चीनी लोगों का अनादर करना जारी रखता है और दावा करता है कि उनमें किसी भी उसका सामना करने का साहस नहीं है। इप आता है और ट्विस्टर को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जबकि फैटसो गुप्त रूप से कान से मिलता है और उसे वैलेस के बारे में समझौता करने वाली जानकारी देता है। जैसे ही उसकी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है,
ईप ट्विस्टर के साथ अपने मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी मुक्केबाजी से अपरिचित होने के कारण ईप शुरू में बहुत नुकसान में रहता है, जिसे ट्विस्टर उसे कई बार नीचे गिरा देता है। हालांकि वो धीरे धीरे अपनी विंग चून तकनीकी और बेहतर गति का उपयोग करके बाधाओं को बराबर करने में सफल हो जाता है। मैच के दौरान वैलेस और उसके सहयोगी ट्विस्टर के पक्ष में मैच को धांधली करने का प्रयास करते हैं, उसे अवैध हिट के लिए दंडित करने से इनकार कर देते हैं और एक निर्णय जारी करते हैं कि ईप हमलों का उपयोग नहीं कर सकता, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। होंग के दर्शन देखने और ट्विस्टर के साथ मारपीट करने के बजाय उसे कमज़ोर करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सलाह को याद करने के बाद ईप अपनी रणनीति बदलता है, ट्विस्टर को भुजाओं को अपंग बनाता है और अंततः सिर और कानों पर कई बार करके उसे बेहोश कर देता है। जबकि चीनी जश्न मना रहे हैं, वैलेस को उसके वरिष्ठों द्वारा भ्रष्टाचार, झूठी गवाही और सत्ता के दुरुपयोग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैट्सो ने उन्हें इस बारे में सूचित किया। ईप दर्शकों को संबोधित करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि सभी को अपनी जाति, संस्कृति या स्थिति के बीच अंतर के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों पश्चिमी और चीनी दोनों दर्शक उन्हें खड़े होकर तालियां बजाते हैं, जबकि ट्विस्टर के प्रबंधक असंतुष्ट और घृणा दोनों में अखाड़े से बाहर चले जाते हैं। ईप अपने परिवार के पास घर जाता है और अपने नवजात बेटे ईप चिंग से मिलता है, जो कुछ समय बाद याऊ अपने गुरु को ब्रूस ली नाम के एक लड़के से मिलवाता है, जो विंग चून सिखाना चाहता है ताकि वह उन लोगों को पीट सके जिन्हें वह पसंद नहीं करता। एक खुश ईप मुस्कुराता है और बस उसे बड़ा होने पर वापस आने के लिए दोस्तों कहता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक आईपी मैन 2 यानी ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये फिल्म ज़रूर देखें। ये फिल्म मेरी जो है वन ऑफ द बेस्ट मूवी में है दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है दोस्तों। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी ज़रूर देखें, आपका दिन ज़रूर बन जाएगा ये मूवी देखने से। और दोस्तों ये मूवी जो है आपको एक अजीब सा एहसास दिलाएगा दोस्तों। आपको लगेगा कि आप खुद लड़ रहे हो, ईप मैन की जगह आप खुद हो। मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, इस मूवी को आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपी मैन 2, जिसे हिंदी में हम ईप मैन 2 भी कहते हैं, जो कि 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईप मैन 2 जो है, जिसे लीजेंड ऑफ द ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है, जो मार्शल आर्ट विंग चून के ग्रैंड मास्टर ईप मैन के जीवन पर आधारित है। 2008 की फिल्म ईप मैन का यह सीक्वल है दोस्तों। ईप मैन 2 का निर्देशन विल्सन ईप ने किया था और इसमें डॉनी एन ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद जारी सीक्वल ब्रिटिश हांगकांग में ईप की शुरुआती जीवन पर केंद्रित है। वह विंग चून के अपने अनुशासन का प्रचार करने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन अन्य चिकित्सकों और प्रतिद्वंदियों का सामना करता है, जिसे हंगा मार्शल आर्ट के स्थानीय मास्टर हंग चुन नाम से दिया गया है दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का छायांकन जो है पुन होंग सोंग ने किया है और फिल्म को चेउंग
काफाई ने संपादित किया है। मूवी में संगीत जो है दोस्तों केंजी कुआई ने देने का काम किया है और जो है इस मूवी का जो वितरित है वह मंदरानी फिल्म्स ने किया है। दोस्तों ये फिल्म जो है 29 अप्रैल 2010 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम था दोस्तों 109 मिनट। दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी जो है चीनी में बनाई गई थी और अंग्रेजी में भी बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था दोस्तों। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो 100 मिलियन यूएसएस डॉलर और इसकी कुल कमाई जो थी दोस्तों 300 मिलियन डॉलर के आसपास थी। ये एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों और इसे मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है दोस्तों। आज भी इस मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन मूवी है जो दोस्तों जिसे गोल्डन मूवी भी हम कहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि निर्माता रेमंड वोंग ने दिसंबर 2008 में इप मैन को नाटकीय रिलीज से पहले सीक्वल की घोषणा की थी। इप मैन 2 के लिए फिल्म निर्माताओं का इरादा इप और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य ब्रूस ली के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि वे ली के वंशजों के साथ फिल्म के अधिकारों को अंतिम रूप देने में असमर्थ थे और उन्होंने ली को एक बच्चे के रूप में संक्षेप में चित्रित करने का फैसला किया दोस्तों। इप मैन 2 के लिए मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2009 में शुरू हुई और नवंबर में समाप्त हुई दोस्तों। फिल्मांकन जो है शंघाई में स्थित एक स्टूडियो के अंदर हुआ। सीक्वल के लिए इप का लक्ष्य कहानी और चरित्र चित्रण के संदर्भ में एक अधिक नाटकीय मार्शल आर्ट फिल्म बनाना था दोस्तों वोंग के बेटे पटकथा लेखक और एडमंग वोंग चाहते थे फिल्म औपनिवेशिक युग के दौरान हांगकांग वासियों के उपचार और चीनी मार्शल आर्ट के बारे में पश्चिमी धारणाओं का पता लगाए दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों इप मैन 2 जो कि फिल्म श्रृंखला की दूसरी भाग है। इप का प्रीमियर 21 अप्रैल 2010 को बीजिंग में हुआ और 29 अप्रैल 2010 को हांगकांग में रिलीज किया गया दोस्तों। फिल्म को जो है सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें फिल्म की कहानी और सैमो हॉन्ग की मार्शल आर्ट कोरियोग्राफी की विशेष प्रशंसा ही हुई। दोस्तों आपको बता दें कि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में ही बहुत ही अच्छी कमाई की और दुनिया भर में ये फिल्म छा गई दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि 2010 की पहली छमाही के दौरान रिलीज की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली हांगकांग की ये फिल्म बन गई दोस्तों आपको बता दें कि इप मैन की जो कमाई है वो काफ़ी बड़ी थी दोस्तों। ये अपने बजट से कम 10 गुना ज़्यादा की कमाई की थी दोस्तों आपको बता दें फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और यूरोप में सफल डीवीडी बिक्री में भी शामिल हुई थी दोस्तों। फिल्म की दोस्तों अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो विंग चुन मास्टर इप मैन और उनका परिवार जो है जापानी कब्जे वाले फोसान से भागने के बाद 1949 में हांगकांग चले आते हैं। 1950 में इप अपनी कला को प्रचारित करने के लिए एक स्कूल खोलने का प्रयास करते हैं, साथ ही मुश्किल समय में जीविका भी चलाते हैं। लेकिन शहर में उनकी प्रतिष्ठा की कमी के कारण छात्रों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन ओंग सुन लुइंग नाम का एक युवक प्रकट होता है और तुरंत इप को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। ओंग गुस्से में चला जाता है और बाद में अपने दोस्तों के एक गिरोह के साथ वापस आता है, लेकिन इप आसानी से उन्हें भी हरा देता है। इप के कौशल से चकित और प्रभावित होकर ओंग और उसके दोस्त इप के पहले छात्र बन जाते हैं और स्कूल को फलने फूलने में मदद करने के लिए अधिक शिष्यों को लाते हैं। उस रात इप खाना खरीदने के लिए बाजार जाता है, हालांकि चाऊ उसे पहचान नहीं पाता और उसका बेटा याऊ बताता है कि उसके पिता को इप की मदद करने के कारण जापानी सैनिक ने गोली मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप चाऊ की वर्तमान मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बाद में ओंग का सामना कुछ गुंडे हंग गा के छात्रों से होता है जब वह इप के स्कूल के लिए प्रचार पोस्टर लगा रहा होता है दोस्तों। उनमें से एक जो होता है केई ओंग को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और हार जाता है, लेकिन उसके प्रतिशोधी दोस्त ओंग को बंधक बना लेते हैं और इप की फिरौती मांग करते हैं।
ईप निर्देशानुसार स्थानीय गीले बाजार में जाता है, लेकिन बैठक हंग का छात्रों की बढ़ती भीड़ के साथ टकराव में समाप्त होती है। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए संख्या में बहुत कम होने के कारण ईप और ओंग को जिन झंझाओं द्वारा बचाया जाता है, जो एक पूर्व डाकू और ईप का पूर्व प्रतिद्वंदी होता है, जो अपने गिरोह के साथ उसकी सहायता के लिए आता है। दोस्तों, छात्रों के गुरु और हांगकांग के मार्शल आर्ट क्लबों के गठबंधन के प्रमुख होंग चुन नाम लड़ाई को रोकने के लिए आते हैं। ईप अपना परिचय देता है और होंग उसे बताता है कि स्कूल स्थापित करने से पहले उसे अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक समारोह में भाग लेना की आवश्यकता है। ईप ओंग को, जिनको बाद में एक चीनी RHKPF जासूस फैटसो द्वारा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। होंग और फैटसो स्थानीय दुकानों और मार्शल आर्ट स्कूलों दोनों से एकत्र किए गए संरक्षण धन को देने के लिए गुप्त रूप से अधीक्षक वायलेस और एक भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारी से मिलते हैं। दोस्तों, ईप समारोह में भाग लेता है और अपने पहले 2 विरोधियों को आसानी से हरा देता है। उसके बाद आखिरी चुनौती देने वाला हंग से बराबरी पर आ जाता है। ईप को सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने के बदले में अपना स्कूल चलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। जवाब में हंग अपने छात्रों को विंग चुन स्कूल के सामने घूमने और भावी छात्रों को परेशान करने के लिए कहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और ईप के शिष्यों के बीच सड़क पर झगड़ा होता है। दोस्तों, इस प्रकार ईप को उसकी मकान मालिक द्वारा उस संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने अपने स्कूल के लिए पट्टे पर लिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि शिष्य स्थानीय पार्क में परीक्षण का सहारा लेते हैं। ईप हंग से भिड़ता है, जो हाल की घटनाओं के लिए उसे दोषी ठहराता है क्योंकि उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जबकि ईप हंग के अपने छात्रों को प्रबंध और विदेशियों के अधीनता की आलोचना करता है। हंग जोर देकर कहता है कि वह वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ईप के साथ अपने पिछले द्वंद्व को खत्म करने का फैसला करता है। इस मुठभेड़ के दौरान हंग का बेटा अचानक प्रकट होता है और ईप जो होता है हंग को भी गलती से लड़के को लात मारने से रोकता है। साथ में भी यह भी सुझाव देता है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने उनके विवाद से अधिक प्राथमिकता दे, और उसकी सलाह उसे हंग का सम्मान दिलाती है। ईप चला जाता है दोस्तों, और अगले दिन हंग उसे और उसके छात्रों को वैलेस और फैटसो द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट प्रदर्शनी के लिए मुफ्त टिकट देता है। दोस्तों, प्रदर्शनी में विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूल खुद को और विस्तार के चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैलेस के अतिथि प्रसिद्ध मुक्केबाज टेलर द ट्विस्टर मिलर छात्रों का खुलेआम अपमान करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे एक झगड़ा होता है जिसे मास्टर शांत करने की कोशिश करते हैं। हंग मांग करता है कि ट्विस्टर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। जवाब में दोस्तों, ट्विस्टर उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, ये कहते हुए कि अगर हंग जीतता है तो वह माफ़ी मांगेगा। पहले तो हंग के कौशल और तकनीकों की विस्तृत श्रृंखला उसे बढ़त दिलाती है। हालांकि उसके अधिकांश जवाबी हमलों का युवा और फिट ट्विस्टर पर कोई असर नहीं होता और वह धीरे धीरे मुक्केबाजों की विशुद्ध शक्ति से थक जाता है। ईप हंग को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है और यहाँ तक कि ईप को खुद हार मानने से भी रोकता है। अंतिम दौर में हंग को अस्थमा का दौरा पड़ता है, जिसे ट्विस्टर को बढ़त हासिल करने का मौका मिलता है और हंग को अंततः रस्सियों से पीट पीट कर मार दिया जाता है। दोस्तों, हंग की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिसे चीनी लोग भड़क जाते हैं। वैलेस के वरिष्ठ अधिकारी ने हॉल की घटनाओं के लिए उसे फटकार लगाई। क्रोधित होकर वैलेस ने ईप को मित्र समाचार पत्र के संपादक लेउंग कान को समाचार प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया और प्रताड़ित किया। फैटसो ने हस्तक्षेप किया और उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जहां वैलेस हंग की मौत के बारे में झूठ बोलता है और ट्विस्टर घोषणा करता है कि अपना नाम साफ करने के लिए वह किसी भी चीनी मार्शल कलाकार की चुनौती स्वीकार करेगा। हालांकि वह चीनी लोगों का अनादर करना जारी रखता है और दावा करता है कि उनमें किसी भी उसका सामना करने का साहस नहीं है।
इन ईप आता है और ट्विस्टर को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जबकि फैटेसो गुप्त रूप से कान से मिलता है और उसे वेलेस के बारे में समझौता करने वाली जानकारी देता है। जैसे ही उसकी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है, ईप ट्विस्टर के साथ अपने मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी मुक्केबाजी से अपरिचित होने के कारण ईप शुरू में बहुत नुकसान में रहता है, जिसे ट्विस्टर उसे कई बार नीचे गिरा देता है। हालांकि वो धीरे धीरे अपनी विंग चून तकनीकी और बेहतर गति का उपयोग करके बाधाओं को बराबर करने में सफल हो जाता है। मैच के दौरान वेलेस और उसके सहयोगी ट्विस्टर के पक्ष में मैच को धांधली करने का प्रयास करते हैं, उसे अवैध हिट के लिए दंडित करने से इनकार कर देते हैं और एक निर्णय जारी करते हैं कि ईप हमलों का उपयोग नहीं कर सकता, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। होंग के दर्शन देखने और ट्विस्टर के साथ मारपीट करने के बजाय उसे कमज़ोर करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सलाह को याद करने के बाद ईप अपनी रणनीति बदलता है, ट्विस्टर को भुजाओं को अपंग बनाता है और अंततः सिर और कानों पर कई बार करके उसे बेहोश कर देता है। जबकि चीनी जश्न मना रहे हैं, वेलेस को उसके वरिष्ठों द्वारा भ्रष्टाचार, झूठी गवाही और सत्ता के दुरुपयोग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैटेसो ने उन्हें इस बारे में सूचित किया। ईप दर्शकों को संबोधित करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि सभी को अपनी जाति, संस्कृति या स्थिति के बीच अंतर के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों पश्चिमी और चीनी दोनों दर्शक उन्हें खड़े होकर तालियां बजाते हैं, जबकि ट्विस्टर के प्रबंधक असंतुष्ट और घृणा दोनों में अखाड़े से बाहर चले जाते हैं। ईप अपने परिवार के पास घर जाता है और अपने नवजात बेटे ईप चिंग से मिलता है, जो कुछ समय बाद याऊ अपने गुरु को ब्रूस ली नाम के एक लड़के से मिलवाता है, जो विंग चून सिखाना चाहता है ताकि वह उन लोगों को पीट सके जिन्हें वह पसंद नहीं करता। एक खुश ईप मुस्कुराता है और बस उसे बड़ा होने पर वापस आने के लिए कहता है। अगर आपने अभी तक आईपी मैन 2 यानी ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये फिल्म ज़रूर देखें। ये फिल्म मेरी जो है वन ऑफ द बेस्ट मूवी में है। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। दोस्तों अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी ज़रूर देखें, आपका दिन ज़रूर बन जाएगा ये मूवी देखने से। और दोस्तों ये मूवी जो है आपको एक अजीब सा एहसास दिलाएगा। दोस्तों आपको लगेगा कि आप खुद लड़ रहे हो, ईप मैन की जगह आप खुद हो। मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, इस मूवी को आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपी मैन 2, जिसे हिंदी में हम ईप मैन 2 भी कहते हैं, जो कि 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईप मैन 2 जो है, जिसे लीजेंड ऑफ द ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है, जो मार्शल आर्ट विंग चून के ग्रैंड मास्टर ईप मैन के जीवन पर आधारित है। 2008 की फिल्म ईप मैन का यह सीक्वल है। दोस्तों ईप मैन 2 का निर्देशन विल्सन ईप ने किया था और इसमें डॉनी एन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद जारी सीक्वल ब्रिटिश हांगकांग में ईप की शुरुआती जीवन पर केंद्रित है। वह विंग चून के अपने अनुशासन का प्रचार करने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन अन्य चिकित्सकों और
प्रतिद्वंदियों का सामना करता है, जिसे हंगा मार्शल आर्ट के स्थानीय मास्टर हंग चुन नाम से दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का छायांकन जो है पुन होंग सोंग ने किया है और फिल्म को चेउंग का फाई ने संपादित किया है। मूवी में संगीत जो है दोस्तों केंजी कुआई ने देने का काम किया है और जो है इस मूवी का जो वितरित है वह मंदरानी फिल्म्स ने किया है। दोस्तों ये फिल्म जो है 29 अप्रैल 2010 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम था दोस्तों 109 मिनट। दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी जो है चीनी में बनाई गई थी और अंग्रेजी में भी बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था। दोस्तों मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो 100 मिलियन यूएसएस डॉलर और इसकी कुल कमाई जो थी दोस्तों 300 मिलियन डॉलर के आसपास थी। ये एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों और इसे मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है। दोस्तों आज भी इस मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन मूवी है जो दोस्तों जिसे गोल्डन मूवी भी हम कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि निर्माता रेमंड वोंग ने दिसंबर 2008 में इप मैन को नाटकीय रिलीज से पहले सीक्वल की घोषणा की थी। इप मैन 2 के लिए फिल्म निर्माताओं का इरादा इप और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य ब्रूस ली के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि वे ली के वंशजों के साथ फिल्म के अधिकारों को अंतिम रूप देने में असमर्थ थे और उन्होंने ली को एक बच्चे के रूप में संक्षेप में चित्रित करने का फैसला किया। दोस्तों इप मैन 2 के लिए मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2009 में शुरू हुई और नवंबर में समाप्त हुई। दोस्तों फिल्मांकन जो है शंघाई में स्थित एक स्टूडियो के अंदर हुआ। सीक्वल के लिए इप का लक्ष्य कहानी और चरित्र चित्रण के संदर्भ में एक अधिक नाटकीय मार्शल आर्ट फिल्म बनाना था। दोस्तों वोंग के बेटे पटकथा लेखक और एडमंग वोंग चाहते थे फिल्म औपनिवेशिक युग के दौरान हांगकांग वासियों के उपचार और चीनी मार्शल आर्ट के बारे में पश्चिमी धारणाओं का पता लगाए। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों इप मैन 2 जो कि फिल्म श्रृंखला की दूसरी भाग है। इप का प्रीमियर 21 अप्रैल 2010 को बीजिंग में हुआ और 29 अप्रैल 2010 को हांगकांग में रिलीज किया गया। दोस्तों फिल्म को जो है सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें फिल्म की कहानी और सैमो हॉन्ग की मार्शल आर्ट कोरियोग्राफी की विशेष प्रशंसा ही हुई। दोस्तों आपको बता दें कि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में ही बहुत ही अच्छी कमाई की और दुनिया भर में ये फिल्म छा गई। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि 2010 की पहली छमाही के दौरान रिलीज की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली हांगकांग की ये फिल्म बन गई। दोस्तों आपको बता दें कि इप मैन की जो कमाई है वो काफ़ी बड़ी थी। दोस्तों ये अपने बजट से कम 10 गुना ज़्यादा की कमाई की थी। दोस्तों आपको बता दें फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और यूरोप में सफल डीवीडी बिक्री में भी शामिल हुई थी। दोस्तों फिल्म की अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो विंग चुन मास्टर इप मैन और उनका परिवार जो है जापानी कब्जे वाले फोसान से भागने के बाद 1949 में हांगकांग चले आते हैं। 1950 में इप अपनी कला को प्रचारित करने के लिए एक स्कूल खोलने का प्रयास करते हैं, साथ ही मुश्किल समय में जीविका भी चलाते हैं, लेकिन शहर में उनकी प्रतिष्ठा की कमी के कारण छात्रों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन वोंग सुन लुइंग नाम का एक युवक प्रकट होता है और तुरंत इप को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। ओंग गुस्से में चला जाता है और बाद में अपने दोस्तों के एक गिरोह के साथ वापस आता है, लेकिन इप आसानी से उन्हें भी हरा देता है। इप के कौशल से चकित और प्रभावित होकर ओंग और उसके दोस्त इप के पहले छात्र बन जाते हैं और स्कूल को फलने फूलने में मदद करने के लिए अधिक शिष्यों को लाते हैं। उस रात इप खाना खरीदने के लिए बाजार जाता है, हालांकि चाऊ उसे पहचान नहीं पाता और उसका बेटा याऊ बताता है कि उसके पिता को इप की मदद करने के कारण जापानी सैनिक ने गोली मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप चाऊ की वर्तमान मानसिक स्थिति खराब हो गई है।
बाद में ओंग का सामना कुछ गुंडे हंग गा के छात्रों से होता है जब वह इप के स्कूल के लिए प्रचार पोस्टर लगा रहा होता है। दोस्तों उनमें से एक जो होता है केई ओंग को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और हार जाता है, लेकिन उसके प्रतिशोधी दोस्त ओंग को बंधक बना लेते हैं और इप की फिरौती मांग करते हैं। इप निर्देशानुसार स्थानीय गीले बाजार में जाता है, लेकिन बैठक हंग का छात्रों की बढ़ती भीड़ के साथ टकराव में समाप्त होती है। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए संख्या में बहुत कम होने के कारण इप और ओंग को जिन झंझाओं द्वारा बचाया जाता है, जो एक पूर्व डाकू और इप का पूर्व प्रतिद्वंदी होता है, जो अपने गिरोह के साथ उसकी सहायता के लिए आता है। दोस्तों छात्रों के गुरु और हांगकांग के मार्शल आर्ट क्लबों के गठबंधन के प्रमुख होंग चुन नाम लड़ाई को रोकने के लिए आते हैं। इप अपना परिचय देता है और होंग उसे बताता है कि स्कूल स्थापित करने से पहले उसे अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक समारोह में भाग लेना की आवश्यकता है। इप ओंग को जिनको बाद में एक चीनी RHKPF जासूस फैटसो द्वारा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। होंग और फैटसो स्थानीय दुकानों और मार्शल आर्ट स्कूलों दोनों से एकत्र किए गए संरक्षण धन को देने के लिए गुप्त रूप से अधीक्षक वायलेस और एक भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारी से मिलते हैं। दोस्तों इप समारोह में भाग लेता है और अपने पहले 2 विरोधियों को आसानी से हरा देता है। उसके बाद आखिरी चुनौती देने वाला हंग से बराबरी पर आ जाता है। इप को सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने के बदले में अपना स्कूल चलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है। जवाब में हंग अपने छात्रों को विंग चुन स्कूल के सामने घूमने और भावी छात्रों को परेशान करने के लिए कहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और इप के शिष्यों के बीच सड़क पर झगड़ा होता है। दोस्तों इस प्रकार इप को उसकी मकान मालिक द्वारा उस संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे उसने अपने स्कूल के लिए पट्टे पर लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि शिष्य स्थानीय पार्क में परीक्षण का सहारा लेते हैं। इप हंग से भिड़ता है, जो हाल की घटनाओं के लिए उसे दोषी ठहराता है क्योंकि उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जबकि इप हंग के अपने छात्रों को प्रबंध और विदेशियों के अधीनता की आलोचना करता है। हंग जोर देकर कहता है कि वह वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। इप के साथ अपने पिछले द्वंद्व को ख़त्म करने का फैसला करता है। इस मुठभेड़ के दौरान हंग का बेटा अचानक प्रकट होता है और इप जो होता है हंग को भी गलती से लड़के को लात मारने से रोकता है। साथ में भी यह भी सुझाव देता है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने उनके विवाद से अधिक प्राथमिकता दे, और उसकी सलाह उसे हंग का सम्मान दिलाती है। इप चला जाता है दोस्तों, और अगले दिन हंग उसे और उसके छात्रों को वैलेस और फैटसो द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट प्रदर्शनी के लिए मुफ्त टिकट देता है। दोस्तों प्रदर्शनी में विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूल खुद को और विस्तार के चीनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैलेस के अतिथि प्रसिद्ध मुक्केबाज टेलर द ट्विस्टर मिलर छात्रों का खुलेआम अपमान करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे एक झगड़ा होता है जिसे मास्टर शांत करने की कोशिश करते हैं। हंग मांग करता है कि ट्विस्टर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। जवाब में दोस्तों ट्विस्टर उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है, ये कहते हुए कि अगर हंग जीतता है तो वह माफ़ी मांगेगा। पहले तो हंग के कौशल और तकनीकों की विस्तृत श्रृंखला उसे बढ़त दिलाती है। हालांकि उसके अधिकांश जवाबी हमलों का युवा और फिट ट्विस्टर पर कोई असर नहीं होता और वह धीरे धीरे मुक्केबाजों की विशुद्ध शक्ति से थक जाता है। इप हंग को हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है और यहाँ तक कि इप को खुद हार मानने से भी रोकता है। अंतिम दौर में हंग को अस्थमा का दौरा पड़ता है, जिसे ट्विस्टर को बढ़त हासिल करने का मौका मिलता है और हंग को अंततः रस्सियों से पीट कर मार दिया जाता है। दोस्तों हंग की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे चीनी लोग भड़क जाते हैं। वैलेस के वरिष्ठ अधिकारी ने हॉल की घटनाओं के लिए उसे फटकार लगाई। क्रोधित होकर वैलेस ने इप को मित्र समाचार पत्र के संपादक लेउंग
कान को समाचार प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार कर लिया और प्रताड़ित किया। फैटसो ने हस्तक्षेप किया और उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है जहां वैलेस हंग की मौत के बारे में झूठ बोलता है और ट्विस्टर घोषणा करता है कि अपना नाम साफ करने के लिए वह किसी भी चीनी मार्शल कलाकार की चुनौती स्वीकार करेगा। हालांकि वह चीनी लोगों का अनादर करना जारी रखता है और दावा करता है कि उनमें किसी भी उसका सामना करने का साहस नहीं है। ईप आता है और ट्विस्टर को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जबकि फैटसो गुप्त रूप से कान से मिलता है और उसे वैलेस के बारे में समझौता करने वाली जानकारी देता है। जैसे ही उसकी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होती है, ईप ट्विस्टर के साथ अपने मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिमी मुक्केबाजी से अपरिचित होने के कारण ईप शुरू में बहुत नुकसान में रहता है, जिसे ट्विस्टर उसे कई बार नीचे गिरा देता है। हालांकि वो धीरे धीरे अपनी विंग चून तकनीकी और बेहतर गति का उपयोग करके बाधाओं को बराबर करने में सफल हो जाता है। मैच के दौरान वैलेस और उसके सहयोगी ट्विस्टर के पक्ष में मैच को धांधली करने का प्रयास करते हैं, उसे अवैध हिट के लिए दंडित करने से इनकार कर देते हैं और एक निर्णय जारी करते हैं कि ईप हमलों का उपयोग नहीं कर सकता, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हॉन्ग के दर्शन देखने और ट्विस्टर के साथ मारपीट करने के बजाय उसे कमज़ोर करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सलाह को याद करने के बाद ईप अपनी रणनीति बदलता है, ट्विस्टर को भुजाओं को अपंग बनाता है और अंततः सिर और कानों पर कई बार करके उसे बेहोश कर देता है। जबकि चीनी जश्न मना रहे हैं, वैलेस को उसके वरिष्ठों द्वारा भ्रष्टाचार, झूठी गवाही और सत्ता के दुरुपयोग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और फैटसो ने उन्हें इस बारे में सूचित किया। ईप दर्शकों को संबोधित करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि सभी को अपनी जाति, संस्कृति या स्थिति के बीच अंतर के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों पश्चिमी और चीनी दोनों दर्शक उन्हें खड़े होकर तालियां बजाते हैं, जबकि ट्विस्टर के प्रबंधक असंतुष्ट और घृणा दोनों में अखाड़े से बाहर चले जाते हैं। ईप अपने परिवार के पास घर जाता है और अपने नवजात बेटे ईप चिंग से मिलता है, जो कुछ समय बाद याऊ अपने गुरु को ब्रूस ली नाम के एक लड़के से मिलवाता है जो विंग चून सिखाना चाहता है ताकि वह उन लोगों को पीट सके जिन्हें वह पसंद नहीं करता। एक खुश ईप मुस्कुराता है और बस उसे बड़ा होने पर वापस आने के लिए कहता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक आईपी मैन 2 यानी ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये फिल्म जरूर देखें। ये फिल्म मेरी जो है वन ऑफ द बेस्ट मूवी में है। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। दोस्तों अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी ज़रूर देखें, आपका दिन ज़रूर बन जाएगा ये मूवी देखने से। और दोस्तों ये मूवी जो है आपको एक अजीब सा एहसास दिलाएगा। दोस्तों आपको लगेगा कि आप खुद लड़ रहे हो, ईप मैन की जगह आप खुद हो। मूवी की स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, इस मूवी को आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी है। दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपी मैन 2, जिसे हिंदी में हम ईप मैन 2 भी कहते हैं, जो कि 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का फुल रिव्यू करने वाले हैं हिंदी में, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने ईप मैन 2 नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि ईप मैन 2 जो है, जिसे लीजेंड ऑफ द ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों 2010 की हांगकांग की जीवन पर आधारित मार्शल आर्ट फिल्म है,
जो मार्शल आर्ट विंग चून के ग्रैंड मास्टर इप मैन के जीवन पर आधारित है। 2008 की फिल्म इप मैन का यह सीक्वल है दोस्तों। इप मैन 2 का निर्देशन विल्सन इप ने किया था और इसमें डॉनी एन ने मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद जारी सीक्वल ब्रिटिश हांगकांग में इप की शुरुआती जीवन पर केंद्रित है। वह विंग चून के अपने अनुशासन का प्रचार करने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन अन्य चिकित्सकों और प्रतिद्वंदियों का सामना करता है, जिसे हंगा मार्शल आर्ट के स्थानीय मास्टर हंग चुन नाम से दिया गया है दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का छायांकन जो है पुन होंग सोंग ने किया है और फिल्म को चेउंग का फाई ने संपादित किया है। मूवी में संगीत जो है दोस्तों केंजी क्वाई ने देने का काम किया है और जो है इस मूवी का जो वितरित है वह मंदरानी फिल्म्स ने किया है। दोस्तों ये फिल्म जो है 29 अप्रैल 2010 को रिलीज की गई थी, जिसका रन टाइम था दोस्तों 109 मिनट। दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी जो है चीनी में बनाई गई थी और अंग्रेजी में भी बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मूवी को डब करके रिलीज किया गया था दोस्तों। मूवी की बजट की बात करें दोस्तों तो 100 मिलियन यूएसएस डॉलर और इसकी कुल कमाई जो थी दोस्तों 300 मिलियन डॉलर के आसपास थी। ये एक बहुत बड़ी हिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों और इसे मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है दोस्तों। आज भी इस मूवी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। ये मार्शल आर्ट का एक बेहतरीन मूवी है जो दोस्तों जिसे गोल्डन मूवी भी हम कहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि निर्माता रेमंड वोंग ने दिसंबर 2008 में इप मैन को नाटकीय रिलीज से पहले सीक्वल की घोषणा की थी। इप मैन 2 के लिए फिल्म निर्माताओं का इरादा इप और उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य ब्रूस ली के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना था। हालांकि वे ली के वंशजों के साथ फिल्म के अधिकारों को अंतिम रूप देने में असमर्थ थे और उन्होंने ली को एक बच्चे के रूप में संक्षेप में चित्रित करने का फैसला किया दोस्तों। इप मैन 2 के लिए मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2009 में शुरू हुई और नवंबर में समाप्त हुई दोस्तों। फिल्मांकन जो है शंघाई में स्थित एक स्टूडियो के अंदर हुआ। सीक्वल के लिए इप का लक्ष्य कहानी और चरित्र चित्रण के संदर्भ में एक अधिक नाटकीय मार्शल आर्ट फिल्म बनाना था दोस्तों वोंग के बेटे पटकथा लेखक और एडमंग वोंग चाहते थे फिल्म औपनिवेशिक युग के दौरान हांगकांग वासियों के उपचार और चीनी मार्शल आर्ट के बारे में पश्चिमी धारणाओं का पता लगाए दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों इप मैन 2 जो कि फिल्म श्रृंखला की दूसरी भाग है। इप का प्रीमियर 21 अप्रैल 2010 को बीजिंग में हुआ और 29 अप्रैल 2010 को हांगकांग में रिलीज किया गया दोस्तों। फिल्म को जो है सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें फिल्म की कहानी और सैमो होंग की मार्शल आर्ट कोरियोग्राफी की विशेष प्रशंसा ही हुई। दोस्तों आपको बता दें कि ये वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट मूवी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताह में ही बहुत ही अच्छी कमाई की और दुनिया भर में ये फिल्म छा गई दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि 2010 की पहली छमाही के दौरान रिलीज की गई सबसे अधिक कमाई करने वाली हांगकांग की ये फिल्म बन गई दोस्तों आपको बता दें कि इप मैन की जो कमाई है वो काफ़ी बड़ी थी दोस्तों। ये अपने बजट से कम 10 गुना ज़्यादा की कमाई की थी दोस्तों आपको बता दें फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया और यूरोप में सफल डीवीडी बिक्री में भी शामिल हुई थी दोस्तों। फिल्म की दोस्तों अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो विंग चून मास्टर इप मैन और उनका परिवार जो है जापानी कब्जे वाले फोसान से भागने के बाद 1949 में हांगकांग चले आते हैं। 1950 में इप अपनी कला को प्रचारित करने के लिए एक स्कूल खोलने का प्रयास करते हैं, साथ ही मुश्किल समय में जीविका भी चलाते हैं, लेकिन शहर में उनकी प्रतिष्ठा की कमी के कारण छात्रों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन वोंग सुन लुइंग नाम का एक युवक प्रकट होता है और तुरंत इप को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। ओंग गुस्से में चला जाता है और बाद में अपने दोस्तों के एक गिरोह के साथ वापस आता है, लेकिन इप आसानी से उन्हें भी हरा देता है। इप के कौशल से चकित और प्रभावित होकर वोंग और उसके दोस्त इप के पहले छात्र बन जाते हैं
और स्कूल को फलने फूलने में मदद करने के लिए अधिक शिष्यों को लाते हैं। उस रात इप खाना खरीदने के लिए बाजार जाता है। हालांकि चाऊ उसे पहचान नहीं पाता और उसका बेटा याऊ बताता है कि उसके पिता को इप की मदद करने के कारण जापानी सैनिक ने गोली मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप चाऊ की वर्तमान मानसिक स्थिति खराब हो गई है। बाद में ओंग का सामना कुछ गुंडे हंग गा के छात्रों से होता है जब वह इप के स्कूल के लिए प्रचार पोस्टर लगा रहा होता है। दोस्तों, उनमें से एक जो होता है केई ओंग को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और हार जाता है, लेकिन उसके प्रतिशोधी दोस्त ओंग को बंधक बना लेते हैं और इप की फिरौती मांग करते हैं। इप निर्देशानुसार स्थानीय गीले बाजार में जाता है, लेकिन बैठक हंग का छात्रों की बढ़ती भीड़ के साथ टकराव में समाप्त होती है। बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए संख्या में बहुत कम होने के कारण इप और ओंग को जिन झंझाओं द्वारा बचाया जाता है, जो एक पूर्व डाकू और इप का पूर्व प्रतिद्वंदी होता है, जो अपने गिरोह के साथ उसकी सहायता के लिए आता है। दोस्तों, छात्रों के गुरु और हांगकांग के मार्शल आर्ट क्लबों के गठबंधन के प्रमुख होंग चुन नाम लड़ाई को रोकने के लिए आते हैं। इप अपना परिचय देता है और होंग उसे बताता है कि स्कूल स्थापित करने से पहले उसे अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एक समारोह में भाग लेना की आवश्यकता है। इप ओंग को, जिनको बाद में एक चीनी RHKPF जासूस फैटसो द्वारा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है,